सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इस वीडियो में हम ये लेकर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक्स तुम्हारा सेमेस्टर 2 के लिए मैथ्स से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेरे को लास्ट वीडियो में बोल रहे थे जिसमें कि हम फिजिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर डिस्कस किए थे। तो अब मैथ्स में क्या क्या वर्षा दीदी, मैथ्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बिकॉज मैथ्स का सिलेबस बहुत बहुत वास्ट है, बहुत सारा क्वेश्चंस प्रोवाइडेड है, सो मेनी एक्सरसाइजेज आर देयर। तो किस किस टाइप का क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करके जाए सेमेस्टर 2 का एग्जाम्स में, सो दैट वी कैन स्कोर गुड मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कुछ भी छोड़ना नहीं है। यहाँ पर यू नीड टू डू एवरीथिंग, राइट। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि तुम्हें प्रायोरिटी पे रखना है, और कुछ इस टाइप का क्वेश्चन जो कि हम डिस्कस करेंगे, जो भी क्वेश्चंस, वो सारा टाइप का क्वेश्चंस मस्ट डू क्वेश्चंस है। यानी कि सबसे पहले जो जो पर्टिकुलर चैप्टर्स तुम्हारा सिलेबस के अंदर है, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, बिकॉज सेमेस्टर 2 में इस टाइप का क्वेश्चंस आने का मैक्सिमम चांसेस रहेगा। देखो, सबसे पहला जो कि तुम्हारा चैप्टर आ रहा है सेमेस्टर 2 के लिए, दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में मोस्टली यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चंस आने का चांसेस है, नेम द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो सपोज तुम्हारा ग्राफ पेपर में तुम्हें रिफ्लेक्शन में प्लॉट करना पड़ता है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वाई डैश, दिस इज एक्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर तुम्हें प्लॉट करने के लिए बोलेगा, तुम अलग अलग पॉइंट्स में प्लॉट करोगे, उसके बाद कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग प्लॉट करना है, और उसके बाद एक फिगर आता है। तो फिगर, वेदर द फिगर इज अ पैरेललोग्राम और वेदर इट इज अ काइट और अ रोम्बस और अ ऑक्टागन, पेंटागन, हेक्सागन। तो इस तरह से तुम्हें फिगर आइडेंटिफाई करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स रिफ्लेक्शन से, ऐसा वाला। प्लस एमसीक्यू में भी कुछ बेसिक टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले तुम्हें रेशियो टाइप क्वेश्चंस करना है। नाउ यू विल आस्क मी व्हाट इज रेशियो टाइप क्वेश्चन इन सेक्शन फॉर्मूला। सो आई हैव गिवन एन एग्जांपल आल्सो। फॉर एग्जांपल, फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट 5,4 divides the line joining the points 2,1 and 7,6। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये पॉइंट, ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है, दो कोऑर्डिनेट्स को कैसे डिवाइड कर रहा है। तो देखो, यहाँ पर तुम्हें रेशियो फाइंड आउट करना है, राइट। फाइंड द रेशियो, सो यू हैव टू टेक द रेशियो एज k:1 और एल्स यू कैन ऑल्सो टेक इट एज m:n। तो मैंने यहाँ पर m:n ले लिया रेशियो में। लेट द रेशियो बी m:n, अज्यूम करना है। k:1 भी तुम ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। सो m:n अगर हमने यहाँ पर लिया तो यूज फॉर्मूला, यू नीड टू यूज द फॉर्मूला x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n। अगर k:1 लोगे तुम यहाँ पर, तो तुम kx2 प्लस 1, n विल बी 1, राइट। सो 1x1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। तो इस तरह से लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम सेक्शन फॉर्मूला, दैट इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। इसमें तुम्हें दो पॉइंट दिया है, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में बोलेगा कि पी और क्यू भी लाई करता है, इस पर्टिकुलर लाइन के बीच में पी एंड क्यू पॉइंट इज देयर। और ए का कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दिया रहेगा कुछ भी, बी का भी कोऑर्डिनेट्स विल बी प्रोवाइडेड। अब यहाँ पर फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। तो इसमें तुम्हें ये यूज करना है, ये अज्यूम करना है, ए पी इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू क्यू बी। उसके बाद तुम्हें सॉल्व करना है। उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रॉइड टाइप का क्वेश्चन, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह का तुम्हारे बुक में दिया हुआ है। उसके बाद मिड पॉइंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मिड पॉइंट फॉर्मूला का अगेन आई एम गोइंग टू गिव यू एन एग्जाम्पल। सपोज बोलेगा, सपोज दिस इज एन एग्जाम्पल, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी, कोऑर्डिनेट इज गिवन एंड क्यू कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो यहाँ पर तुम्हें ये दोनों पॉइंट के बीच में मिड पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो इसके लिए तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। सो दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट्स होता, सो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 होता। सो दिस इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन से पहला टाइप का क्वेश्चन है, तुम्हें ये वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा, 2 फिक्स्ड पॉइंट दिया रहेगा और उसका स्लोप फाइंड आउट करने बोलेगा। इस क्वेश्चन के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा ये वाला फॉर्मूला, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, वेयर m इज योर स्लोप। स्लोप इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेडियंट।
सो दिस इज दिस फॉर्मूला दैट यू नीड टू यूज. सेकेंड टाइप का क्वेश्चन जो कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है वो है इफ पॉइंट ए x1 y1 b x2 y2 and c x3 y3 आर कोलिनियर. अगर क्वेश्चन में 3 a b c करके 3 कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है और अगर क्वेश्चन में ये बोला है कि दे आर कोलिनियर, तो इस तरह से तुम्हें क्या करना है, इसमें तुम्हें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है. स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी. तो ये प्रूव हो जाएगा दैट दे आर कोलिनियर. दैट मीन्स दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. कोलिनियर मतलब दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन. उसके बाद इस टाइप का फॉर्मूला के बेसिस पे जो भी क्वेश्चंस है वो तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा अपने बुक से. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वेर c इज दी y इंटरसेप्ट. फिर इस टाइप का क्वेश्चंस तुम्हें करना है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1. इस फॉर्मूला के बेसिस पे भी क्वेश्चंस तुम्हें प्रैक्टिस करना है बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चंस आ सकता है. देन सर्कल्स. अब सर्कल्स में से क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, सर्कल्स में से साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है. उसके बाद कॉन्सेंट्रिक सर्कल पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकता है. देन टैंजेंट के बेसिस पे क्वेश्चन आ सकता है. बट यहाँ पर सर्कल्स एक लेंदी चैप्टर है, तो जो पोर्शंस जो टॉपिक्स तुम्हारा सेमेस्टर 2 के लिए इंक्लूडेड है वहाँ से तुम्हें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखना है. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम सर्कल्स बिकॉज बाकी सारा भी चैप्टर्स है और सर्कल्स मैनी ऑफ यू फाइंड इट टफ. थ्योरम्स यहाँ से प्रूविंग पार्ट नहीं करना है. प्रूविंग पार्ट प्रूफ्स हैव बीन रिमूव्ड, सो प्रूविंग पार्ट नहीं करना है. बट यहाँ से टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो चैप्टर्स मतलब जो तुम्हारा एक्सरसाइज इंक्लूडेड है, जो क्वेश्चंस तुम्हारा सेमेस्टर 2 के लिए इंक्लूडेड है सर्कल से, तो वहाँ पर तुम्हें डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना है. सपोज एक ही टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा दिया है तो तुम्हें यहाँ पर 1-2 कर लेना है स्टार्टिंग से. फिर थोड़ा दूसरा टाइप का क्वेश्चन जैसे कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का क्वेश्चन है तो उस टाइप का क्वेश्चन करना है. सो इस तरह से तुम्हें सर्कल्स के साथ डील करना है. उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इज मेंसुरेशन. मेंसुरेशन में ऑल फॉर्मूलाज ऑफ कोन एंड सिलेंडर. तो सबसे पहले तो मेंसुरेशन बिफोर यू स्टार्ट यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज. फॉर्मूला सिलेंडर का, सपोज व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, सो वॉल्यूम तुम्हें पता होना चाहिए. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला. देन व्हाट इज द कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला. स्लैंट हाइट ऑफ कोन. स्लैंट हाइट ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, राइट, पाई आर एल. सो इस तरह से तुम्हें पूरा फॉर्मूलाज देखना है. उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, सब टाइप्स का क्वेश्चन तुम्हें देख लेना है फ्रॉम मेंसुरेशन चैप्टर, राइट. सो सब टाइप का क्वेश्चंस देखना पड़ेगा. दिस इज इम्पॉर्टेंट, कोई स्पेसिफिक नहीं है. यहाँ से किसी भी टाइप का क्वेश्चंस पूछा जा सकता है. देन कम्स योर ट्रिगोनोमेट्री पार्ट जिसमें से कि तुम्हें सारा फॉर्मूला साइन कॉस टैन के बेसिस पे जो भी फॉर्मूलाज है सारा चीज़ करना है. फिर साइन 45 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू, तो इस तरह से तुम्हें साइन 45 डिग्री का वैल्यू, इस तरह से तुम्हें सारा वैल्यूज पता होना चाहिए. ट्रिगोनोमेट्री में तुम्हें ये प्रूव करना पड़ेगा कि LHS इक्वल्स टू RHS, यानी कि LHS सॉल्व करना है और वो RHS के इक्वल होना चाहिए. किसी केसेस में ऐसा भी होता है कि तुम्हारा RHS का वैल्यू तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है और वो इक्वल टू LHS आता है. सो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट. जैसे कि यहाँ पर LHS तुम सॉल्व करते हो तो RHS नहीं आता है, तो तुम्हें RHS सॉल्व करके LHS लाना है लेफ्ट हैंड साइड. सो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड. उसके बाद नेक्स्ट है हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर. यहाँ से तुम्हें अगेन सारा टाइप्स का पोल, हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है. तो ये भी तुम्हें सारा टाइप्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है. इफ़ यू डोंट हैव टाइम टू प्रैक्टिस ऑल, जस्ट सी दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड सारा क्वेश्चंस का टाइप्स का क्वेश्चंस को एक एक प्रैक्टिस कर लो. बट अंडरस्टैंडिंग इज इंपॉर्टेंट. और यहाँ पर और एक चीज़ है, ऑलवेज ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. जबकि तुम हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो अगर तुम्हें सपोज आंसर इनकरेक्ट भी है बट तुमने क्वेश्चन रीड करके अगर करेक्ट ऐसे करके जो कि तुम्हारा फिगर आएगा ड्राइंग, सपोज ऐसा फिगर है, तो अगर तुमने करेक्ट फिगर ड्रॉ कर दिया, सो इन दैट केस डेफिनेटली यू विल गेट हाफ मार्क्स और सो फॉर द ड्राइंग दैट यू हैव मेड. उसके बाद है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी चैप्टर में तुम्हें मीन फाइंड आउट करना है. और इस बार का तुम्हारा न्यू सिलेबस जो है सेमेस्टर 2 का रिड्यूस सिलेबस, उसके अकॉर्डिंग तुम उसे शॉर्टकट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी, स्टेप डेविएशन मेथड से भी. सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ दिस मेथड बट बेस्ट विल बी द शॉर्टकट मेथड बिकॉज तुम जल्दी आंसर ला पाओगे, टाइम भी तुम्हारा सेव होगा. इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी.
प्रोबेबिलिटी से डू नॉट लीव एनीथिंग, ईजी चैप्टर है, जो भी एक्सरसाइज तुम्हारे बुक में है सारा सिलेबस के अंदर जो जो इंक्लूडेड है, डेफिनेटली देयर इज नो रिडक्शन आई गेस। तो प्रोबेबिलिटी चैप्टर से सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, एंड डू नॉट लीव एनीथिंग फ्रॉम प्रोबेबिलिटी चैप्टर। एंड इन दिस वे दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हमने डिस्कस किया इस वीडियो में। जितना भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है डिफरेंट वो तुम्हें सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड देन सर्कल्स, तुम्हारा यहाँ पर डिफिकल्ट चैप्टर्स आता है, सर्कल्स लेंदी भी है, राइट। मेंसुरेशन ऑल्सो। एंड देन यहाँ पर जो बाकी सारा चैप्टर्स है वो सारा चैप्टर्स में से तुम्हें जो जो चीज़ मैंने बताया एटलीस्ट वो सारा टॉपिक्स को पहले कंप्लीट करो, प्रायोरिटी पे रखो, उसको सॉल्व कर लो, उसके बाद ही रेस्ट ऑफ द पोर्शंस को करो। सो इन दिस वे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर मैथमेटिक्स। जो भी टॉपिक्स मैंने बोला वो सारा टॉपिक्स जरूर से जरूर प्रैक्टिस कर लेना। एंड इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट्स है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड फिजिक्स के ऊपर भी मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बना दिया है, अगर तुमने नहीं देखा है सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, अगेन यू कैन वॉच इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।